क्या पश्चिम बंगाल अपनी नई सरकार में बदल रहा है? आइए जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल के अभी ताज़े नए सीएम बने हैं, उन्होंने पहली अपनी कैबिनेट बैठक में कई सारे ऐसे फैसलों का ऐलान किया है जो शायद हमें और पूरे देश को जानने चाहिए। शुभेंदु सरकार के कैबिनेट का सबसे पहला फैसला आया है बॉर्डर सिक्योरिटी और लैंड सेफ्टी को लेकर, जहां पर शुभेंदु सरकार ने ये वादा किया है कि 45 दिनों के अंदर अंदर बीएसएफ को ज़रूरी लैंड हम ग्रांट करेंगे ताकि फेंसिंग कंप्लीट हो और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को आने का मौका ना मिले। दूसरा सबसे बड़ा अहम फैसला जो कि मेजर शिफ्ट है सोशल रिलीजियस पॉलिसीज़ में। सबसे पहला फैसला कि शुभेंदु सरकार ने ये कहा है कि कोलकाता के हर एक मस्जिद और मंदिर पे से लाउड स्पीकर हटेंगे क्योंकि इससे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत फैलता है और आसपास के लोगों को तकलीफ होती है। इसके बावजूद कोलकाता में कई उपद्रवियों ने ये कोशिश करी कि हंगामा फैलाया जा सके, पर शुभेंदु सरकार ने ये कहा है कि हमारी सरकार में भय आउट और भरोसा इन होगा। इसी के साथ साथ एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि मौलवी और पुजारी पंडितों को जो भत्ते दिए जाते थे वो सरकार ने बंद किए। तृणमूल सरकार ममता बनर्जी द्वारा मौलवियों को और पंडित और पुजारियों को जो भत्ते दिए जाते थे सरकार ने वो बंद किया। यह कहकर बंद किया कि सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, ये किसी भी धर्म में किसी भी तरीके के धार्मिक कार्यक्रम में अपनी अवभावना नहीं कर सकती। इसी को साक्षी मानते हुए शुभेंदु सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस भत्ते को बंद किया जाएगा। इसी के साथ साथ शुभेंदु सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ये कहा है कि अब पश्चिम बंगाल में भी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति होगी। पश्चिम बंगाल में वायलेंस की कोई जगह नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में हर एक दंगे का हिसाब लिया जाएगा। इसी के साथ साथ शुभेंदु सरकार ने एसआईटी भी गठन करी है और ईडी को भी ये केस सौंप दिया है, जो कि केस था आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, जो कि हत्या और रेप का केस था। इसमें कैदी जो थे, जो आरोपी हैं, उनको ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है और शुभेंदु सरकार ने ईडी को अनुमति दी है कि वो इसमें छानबीन कर सकें। इसी के साथ साथ शुभेंदु सरकार का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी जो उन्होंने हम पश्चिम बंगाल के साथ गद्दारी किया या उन्होंने घोटाले किए हैं उसका भी खुलासा होगा और हर एक घोटाले का आरोपी जेल भी जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत ही अहम फैसले, जिस प्रकार आयुष्मान भारत को पश्चिम बंगाल में लागू करना, एक अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल में लागू करना और बहुत सारे ऐसे केंद्र की योजनाएं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने लागू करने का ऐलान किया है। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है, जिनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट चिकन नेक नेशनल हाईवे है, जो कि सरकार की दृष्टि से एक सिक्योरिटी थ्रेट भी था, परंतु अब केंद्र सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार वहां फ्रीली काम कर सकती है और देश को सुरक्षित बनाने के लिए काम आगे कर सकती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें।